नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ गई है, तब भी भारत की बात करते हैं वो धर्मनिरपेक्षता की। उसके सामने मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो सच झूठ आप पर छोड़ देता हूँ कि ईरान में जो ईरान इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच की मैं बात करता हूँ कि ईरान में यहूदियों की आबादी लगभग 25,000 है। ईरान में ईसाइयों की आबादी लगभग 1,47,940 है और ईरान में हिंदू आबादी लगभग 40,000 है। मगर इतने दिनों की ईरान और अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में ना किसी यहूदी की मॉब लिंचिंग हुई, ना ईसाई की, ना किसी हिंदू की। आज भारत को इसे सीखना चाहिए। भारत को नेपाल, बांग्लादेश और सिलोन में हुई क्रांति से सोचना चाहिए, जागना चाहिए, क्योंकि इस दशक में जिस सत्ता में बैठे लोगों ने देश की बदहाली की है, उसके लिए मेरा ये आर्टिकल्स हैं कि ईरानियों ने किसी से अपने देश का मजहबी गीत भी गला दबाकर लाठी डंडे के जोर पर नहीं गवाया, ना अल्लाह अकबर कहलवाया और मारा भी नहीं, पीटा भी नहीं, ना किसी से देशभक्ति का सबूत मांगा, ना किसी को गद्दार कहा, ना यहूदियों से इजराइल जाने को कहा, ना ईसाइयों को अमेरिका, ना हिंदुओं को नेपाल जाने को कहा या इंडिया आने को कहा। तेहरान में स्थित यहूदी धर्मस्थल रफी निया सिनेगांग इजराइल के हमले में क्षतिग्रस्त हुआ, जो यहूदियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक केंद्र था, और ईरान के लोग यहूदियों की मदद के लिए वहाँ पहुँचे, उसे पुनः बनाने का वादा किया। किसी ने नहीं कहा कि इसके नीचे हमारे इमाम की कब्र है, जो आज हम मस्जिदों के नीचे मंदिर खोदने की कवायद कर रहे हैं आज़ादी के बाद। ईरान में हिंदू मंदिर भी है, जैसे कि बंदर अब्बास में विष्णु मंदिर और तेहरान में भी श्री वेंकटेश्वर मंदिर, मगर किसी ईरानी ने उनके ऊपर अपना धार्मिक झंडा नहीं फहराया, न लहराया, न डीजे बजाया, न गाना गाया। इसी का नाम है इंसानियत है, इसी का नाम है ईरान। चलो, इन ईमानदारी ऐसे नहीं होती है कि 34 साल की नौकरी, सिर्फ 57 तबादले और आखिर में एक विनम्र माफ़ी, यही पहचान है देश के सबसे ईमानदार अफसरों में शुमार अशोक खेमका की। आज कितने सारे ईमानदार अफसरों को जेलों में डाल दिया गया है। गुजरात के कितने सारे ईमानदार आज जेलों में सड़ रहे हैं। उसका कारण गद्दार लोग सादर सत्ता में आ जाते हैं, अपनी गलतियां छुपाने के लिए गलत रास्ते अख्तियार करते हैं। हरियाणा कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी अशोक खेमका रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा भावुक संदेश लिखा जिसने सबको सोचने पर मजबूर किया। खेमका ने सोशल मीडिया पर अपने लंबे सफ़र को याद करते हुए लिखा कि उनका आईएएस करियर अब पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने परिवार, सहकर्मी और शुभचिंतकों का दिल से आभार जताया और साथ ही बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि अगर उनके किसी फैसले से किसी को भी ठेस पहुंची तो वे उनके लिए माफ़ी चाहते हैं। एक आईएएस ईमानदार इंसान का आई ऑफिसर का ही शब्द है। 1991 बैच के इस जाबाज अधिकारी का करियर संघर्षों की एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। 34 साल के करियर में उनका 57 बार तबादला किया गया, यानी औसतन हर 7 महीने में उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। और रिकॉर्ड तो यह भी कहता है कि 8 बार तो वे 1 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। हाल ही में वे हरियाणा परिवहन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए, जहां खुद परिवहन मंत्री अनिल विज उनकी विदाई में मौजूद रहे।
अशोक खेमका का साल 2012 में उस वक्त पूरे देश की सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े गुरुग्राम लैंड डील का म्यूटेशन रद्द कर दिया था। एक ऐसे फैसला जिसने उस वक्त की सरकार को हिलाकर रख दिया था। और कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे खेमका ने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में टॉप किया था और उनके पास पीएचडी और एमबीए जैसी बड़ी डिग्रियां भी हैं। वे चाहते तो बहुत आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी और सिद्धांतों का कठिन रास्ता चुना। आज भले ही वे रिटायर हो गए हो, लेकिन उनका ये बेदाग और निडर सफ़र आने वाले अवसरों के लिए हमेशा एक मिसाल बना रहेगा। यही तो सच्चाई है, ईमानदारी। आज भारत में ऐसी परिस्थिति के इतने सारे गलत राजकीय नेता पैदा कर दिए हैं, डर से, भय से, सत्ता प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और गलत कामों करने के लिए। जो राजकारण शुद्ध करना था, जिस राजकारण को शुद्ध करने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, आज मुंह छुपा के सो गए हैं। जो 2014 के पहले जिन लोगों ने आंदोलनों किया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बूम लगाई, वो खुद भ्रष्टाचार को अपना साधन और साध्य बनाकर आज सत्ता में घूम रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। तब देश की लोकशाही कैसे बचेगी? वो 140 करोड़ की प्रजा पर मैं छोड़ देता हूँ। यही अगर आपको भारत बनाना है तो ईरान को देखिए, ईरान की प्रजा को देखिए, जो हाथ में हाथ डालकर खड़ी हो जाती है, धर्मनिरपेक्ष कहलाती हैं। इनसे कुछ सीखिए। यही आज का पैगाम।